भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीते 26 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व पीएम रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत देश दुनिया की दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनमोहन सिंह, जो देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें भारतीय राजनीति के एक अहम स्तंभ के रूप में देखा जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी मनमोहन सिंह को काफी सारी सुविधाएं मिलती थी। इसके अलावा उन्हें हर महीने पेंशन भी मिलती थी। अब सवाल यह है कि उनके निधन के बाद ये पेंशन किसे मिलेगी, इस पर परिवार के किन किन सदस्यों का हक होगा। साथ ही सवाल ये भी है कि उनके निधन के बाद उनके परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो चलिए आपको देते हैं इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी मनमोहन सिंह को काफी सारी सुविधाएं मिलती रही थी, जिसमें उन्हें हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, ताउम्र मुफ्त बिजली पानी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और रेलवे व हवाई यात्रा के लिए विशेष रियायतें मिलती थी। साथ ही उन्हें ऑफिस खर्च के लिए सालाना 6,000 रुपए, एक निजी सहायक और चपरासी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। अब सवाल यह है कि उनके निधन के बाद ये पेंशन और सुविधाएं किसे मिलेगी। नियमों के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का लाभ उनकी पत्नी गुरशरण कौर को मिलेगा। हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन अब उनकी पत्नी के खाते में जाएगी। इसके अलावा उनके परिवार के आश्रित सदस्य अन्य सुविधाओं का लाभ लेना जारी रखेंगे। इनमें रियायती हवाई यात्रा, घरेलू सहायक की सेवा और सरकारी सुविधाओं का उपयोग शामिल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अमूल्य है। उनकी आर्थिक नीतियों ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके निधन के साथ देश ने एक महान नेता, एक सच्चे राष्ट्र सेवक को खो दिया। उनके परिवार को मिलने वाली ये पेंशन और सुविधाएं उनके योगदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति देश का एक सम्मान है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले 1 साल एसपीजी सुरक्षा और बाद में Z+ सुरक्षा दी गई थी। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी गुरशरण कौर को और अन्य आश्रितों को सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं का लाभ जारी रहेगा। साथ ही परिवार को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और रेलवे में फ्री यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। लुटियंस जोन स्थित आवास पर भी परिवार का हक बना रहेगा। जानकारी के मुताबिक पीएम पहले मनमोहन सिंह 7 रेस कोर्स वाले बंगले में 10 साल तक रहे। इसके बाद वो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाले बंगले में रहने चले गए। बीते 10 साल से मनमोहन सिंह अपनी पत्नी के साथ इसी बंगले में रह रहे थे। राज्यसभा में सांसद के रूप में अपना आखिरी कार्यकाल भी मनमोहन सिंह ने इसी बंगले में पूरा किया। बता दें कि जिस बंगले में वो अपने परिवार के साथ रहे थे, वो बंगला कभी दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित का आधिकारिक आवास हुआ करता था। दिल्ली के सीएम पद से हटने के बाद शीला दीक्षित ने यह बंगला खाली कर दिया था। शीला दीक्षित के खाली करने के बाद ये बंगला मनमोहन सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था। अब जबकि मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, तो उनकी पत्नी गुरशरण कौर इस बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में रहेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को तब तक बंगला आवंटित रहता है जब तक वो या तो खुद अपनी इच्छा से मना न कर दे या फिर उनकी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री के बच्चों को बंगला आवंटित नहीं होता। इस लिहाज से मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर वो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हैसियत से रहती रहेंगी। मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर की 3 बेटियां हैं, जिनके नाम अमृता सिंह, दमन सिंह और उपिंदर सिंह है। सभी बेटियां भी शिक्षा क्षेत्र में अपनी अलग अलग पहचान बना चुकी हैं और गुरशरण कौर भी इतिहास की प्रोफेसर और एक लेखिका रह चुकी हैं। देश मनमोहन सिंह की कई उपलब्धियों के लिए उन्हें याद करेगा। खासकर वित्त मंत्री रहते हुए 1991 में आर्थिक सुधार को लेकर देश वर्षों तक उन्हें याद रखेगा। पीएम रहते हुए उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, नरेगा जो अब मनरेगा को लागू किया। साल 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
साल 2004 से 2009 तक 8% से ज्यादा विकास दर हासिल करना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और भारतीय विदेश नीति को मजबूत करने में उनकी पहल को विशेष रूप से याद रखा जाएगा। बताते चले कि वे विदेश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंच गए थे। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 3 जनवरी तक अपने सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।